नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी से जुड़े अपडेट आपको अपडेटेड कराते रहते हैं और समय समय पर हम आपको जानकारी मुहैया कराते हैं। और कल हमारा सेशन लाइव भी रहा था। रिजल्ट के बाद 9 बजे हम लाइव आए थे और अब हम हर संडे आपसे लाइव बात किया करेंगे। तो टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम पर हम लाइव आया करेंगे। तो दोस्तों, हम आज जो बात करने वाले थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि हम उत्तर प्रदेश लेखपाल जो रिजल्ट जारी हो चुका है, जो हमने समय अवधि बताई थी उसी समय पर रिजल्ट अपडेटेड किया गया था और हमने उससे 2 घंटे पहले भी रिजल्ट से एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिया था और बहुत सारे बच्चों ने उसे क्रिटिसाइज़ भी किया था। परंतु वो ऐसे तो तुमने देखा होगा कुछ प्रतिबिंब टाइप होते हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं जागे तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि यूपी से जुड़ी हुई अगर आपको अपडेट चाहिए समय पर बिल्कुल और समय से पहले अपडेट चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप यूपी में जॉब देखना चाहते हैं तो, ठीक है। और यदि आप यूपी से जुड़े हुए नहीं हैं फिर भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम यूपी के साथ साथ सभी वैकेंसियों के बारे में भी अपडेट लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्या है सेशन। देखिए, आज का पहला मुद्दा क्या है। पहले बात कर लेते हैं लेखपाल रिजल्ट के लिए। ये तो रात भी कहा था हमने, लाइव आए थे, परंतु एक बार और क्योंकि थोड़ा सा कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे। तो पदों की संख्या थी बेटा 8085 और चयनित जो हुए हैं वो हुए हैं 7897। तो एक बात ये बच्चों को दिमाग में खल रही है, सर इतने सीट क्यों खाली छोड़ी। कुछ 0.25 से रहे हैं, कोई 0.5 से रहे हैं, ये कम हुए हैं। इतने कम मतलब इतने बच्चों के मार्क्स कम हैं, तो उन्होंने सोचा अगर ये सीटें और जाती तो शायद हमारा भी चयन होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरल में पोस्ट थी 3271, भरी कितनी गई हैं 3193, 78 पद खाली हो गए हैं, रह गए हैं और 83.25 पर इसका कट ऑफ गया है। वहीं पर EWS 798 पद थे, 780 पदों पर रिजल्ट आया है, 18 पद खाली रहे, कट ऑफ गया 81.25। OBC 2174 पद थे, भरे कितने गए हैं 2124, 50 पद खाली रह चुके हैं, कट ऑफ गया है 81.25। SC में 1690 पद थे, 1651 भरे गए हैं, 39 पद खाली रह चुके हैं और 75 गया था कट ऑफ। ST में 152 पद, 149 भरे गए हैं, 3 पद खाली रह चुके हैं। ये इन्हीं कैटेगरी में ये भी इसी में आते हैं, महिला भी सभी कैटेगरी में आती हैं। तो महिला का कट ऑफ कितना 70.25, स्वतंत्रता सेनानियों का कट ऑफ 69% भूतपूर्व सैनिकों का जो है वो 67 और HH ये विकलांग कोटे में आते हैं तो इनका 63.5 और आपका LC यानी कि लिक्विड से भी जो होंगे और जो पीड़ित होंगे अग्निवेश से तो उन सबका कितना है 47.25 और आपका यहाँ पर MD जो होते हैं विकलांग कोटे में वो उसका कितना है 35.75। तो ये कट ऑफ गया है। अब बताते हैं कि इतने पहला मुद्दा है कि पद खाली क्यों रहे। तो देखिए, जो नोटिस आया है आयोग की तरफ से उस नोटिस में कहा गया है कि जो निम्न कोटा है हमारा, जो हैंडीकैप्ड है, स्वतंत्र सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनमें जो है उनकी सीटें कुछ खाली रही हैं और उनमें योग्य छात्र नहीं मिले हैं। कुछ ये बात कहकर उन्होंने टाला है, परंतु कुछ ये भी कहा गया कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अभी कोर्ट के आदेश अनुसार दिया जाएगा। वो भी बात है, उस पर भी एक दिन बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। पहले तो ये कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है। देखिए, वेटिंग लिस्ट बेटा होती है, जैसे मान लीजिए 100 पदों पर चयन हुआ, 5 पदों ने ज्वाइनिंग नहीं ली तो और आयोग के हाथ होते थे 5 पदों पर लिस्ट निकाल दे करते थे, थोड़ा सा नंबर नीचे करके, तो उसे कहते थे वेटिंग लिस्ट। ये 5 लोग नहीं गए मान लो किसी और पोस्ट पर, तो ऐसे यहाँ भी होंगे। लगभग ऐसा मान चलो 7897 में से 600-700 बच्चे ऐसे होंगे जिनका चयन इससे भी बढ़िया पोस्ट पर पहले से हो रखा होगा, या जो नहीं पहुँच पाएंगे या जो ज्वाइनिंग नहीं कर, और कम भी हो सकते हैं 100-200, उनका किसी और पोस्ट पर हो सकता है तो उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने पर अगर 40-45 मतलब 400-500 पद खाली हो भी गए तो वेटिंग, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूपी आयोग ने आज तक जो है ना वेटिंग नहीं निकाली है और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कोई वेटिंग निकालेगा, क्योंकि हमने वेटिंग के मुद्दे पर बात की थी
तो कोई भी हमें यहाँ से बात नहीं मिली है, वेटिंग का कोई भी जिक्र नहीं चल रहा, कोई भी वेटिंग का जिक्र न वहाँ पर नहीं चल रहा। ठीक है, रही बात हाई कट ऑफ क्यों गया, भाई हाई कट ऑफ क्यों गया तो मैं आपको बताता हूँ। हाई कट ऑफ का मतलब है, जनरल की हाई कट ऑफ का मतलब है 2 क्वेश्चनों का फेरबदल। एक तो ये, यानी कि 2 बार लिस्ट आई है और दोनों बार लिस्ट आने से क्या हुआ कि फेरबदल हो गया है। 2 बार लिस्ट आई और दोनों बार फेरबदल होने से क्या किया गया है कि फेरबदल जब हुआ है तो उस फेरबदल में जो है इसका प्रभाव जो है वेटिंग लिस्ट में हाई कट ऑफ पर पड़ा है। तुम्हें पता ही है कि जब लिस्ट आती हैं तो वह किस चीज़ के लिए आती हैं, समझ गए नहीं। तो जो लिस्ट आती हैं उसमें कुछ लीगल होते हैं और कुछ इलीगल भी होते हैं, ये मेरा मानना है, समझ गए नहीं। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न था उस पेपर को पैटर्न को अगर देखा जाए तो इतना कट ऑफ जाने योग्य पेपर नहीं था। चाहे चलिए कट ऑफ बता रखा था, हमने भी तो बाद में कट ऑफ बताया, परंतु एक ईमानदारी से अगर बात की जाए और पेपर के पैटर्न को देखा जाए तो इतनी कट ऑफ जाने वाला पेपर ये नहीं था। और पदों की संख्या भी बहुत थी, ऐसा नहीं कि पदों की संख्या नहीं थी, पदों की संख्या भी बहुत थी। पदों की संख्या 8085 पद बहुत होते हैं तो फिर भी बहुत थी। मगर कट ऑफ का मतलब ये भी है कि देखिए ये यूपी सरकार है भाई, यूपी सरकार में कट ऑफ आयोग में कम, दफ्तरों में ज़्यादा बनती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ मुद्दों में अगर इन पर बात करें तो, परंतु ये हमें आयोग की बात माननी चाहिए और हमें आयोग के आदेश को जो है पालन करना चाहिए, करेंगे भी हम लोग। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है भाई उनको देखो अब हो तो कुछ नहीं सकता, परंतु जो 0.5, 0.25 या 0.75 से रहे हैं, ठीक है, हाँ हुआ तो है, परंतु आप सभी योग्य थे, जिन्होंने भी डीबी कराया है आप सभी योग्य थे। परंतु यहाँ जो हुआ है ये फेरबदल हुआ है, इसमें नहीं। अब देखिए सभी योग्य थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो पीसीएस मेंस लिख कर आते हैं, इंटरव्यू में नहीं हो पाता, उनका फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते हैं। क्या वो योग्य नहीं है? योग्य हैं, सामने वाले की परख थोड़ा कम है, तो इस वजह से उन्हें जो है पर्सनालिटी टेस्ट में नंबर कम मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ नंबर तो आपको सबको मिले, यहाँ तो इंटरव्यू भी नहीं था, परंतु यहाँ पर आपका जो स्कोर डाउन हुआ वो कुछ इस वजह से डाउन हुआ, 1-2% आपका वो गलत हुआ जो सही था। ठीक है, और देखिए भाई ये तो एग्ज़ाम है, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे जब जितनी सीटें होंगी इतने लिया जाएंगे तो उनको बाहर निकाला भी जाएगा कुछ को, परंतु आप सब योग्य थे। आप अपनी आगे जो वैकेंसी है उनकी तैयारी कर लीजिए और अब का अच्छी तैयारी करिए, इतना हाई स्कोर करिए कि आप कहते हैं ना दागो और भूल जाओ, आप स्कोर करके फिर भूल जाना कि हमारा इतना स्कोर था, अब तो हमारा मेरिट में आएगा, कि अगर ये भर्ती पूरी होगी तो हमारा मेरिट में नंबर आएगा। चलिए वो बात आगे है, आगे बात करते हैं। ज्वाइनिंग कब तक, ये वाली बात रात भी पूछी गई थी मुझसे, ज्वाइनिंग कब तक, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्वाइनिंग की बात हुई है थोड़ी सी, तो हमें जो खबर मिली है वो मिली है जनवरी लास्ट वीक, जनवरी लास्ट वीक में जो है ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि राजस्व आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा। तुम्हें पता ही है राजस्व आयोग में ये राजस्व लेखपाल का जो पद होता है काफ़ी सम्मानित पद होता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसके नीचे क्या होते हैं, अमीन होते हैं और फिर लेखपाल होते हैं, फिर कानून गो होते हैं, कानून गो के बाद में नायब तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार के बाद में तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के ऊपर जो होते हैं आपके तो पता है वो एसडीएम साहब होते हैं, एसडीएम साहब के पास जो होते हैं ऊपर जो होते हैं वो आपको पता है डीएम साहब होते हैं। मतलब मोटे मोटे पदों की मैं वरीयता बता चुका हूँ। तो लेखपाल यहाँ सम्मानित है, चकबंदी लेखपाल इतना पावर नहीं रखता जितना राजस्व लेखपाल। और यहाँ पर राजस्व विभाग जो है बहुत तेज़ी से, तुम्हें पता है राजस्व अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, वो डीएम साहब राजस्व अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर राजस्व का जो है आयोग जो है वो तेज़ी से काम करने के चक्कर में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्द ज्वाइन हो जाए। तो जनवरी लास्ट तक इसका ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, आप चिंता ना करें, जनवरी लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और आजकल तुम्हें पता है एक मुहिम चल रही है कि ज्वाइनिंग कोई भी हो उनको मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी जो हैं, आदित्यनाथ योगीनाथ, वो जो हैं आपको ज्वाइनिंग वितरित करते हैं। ठीक है, अब चुनाव का मामला वैसा भी है तो ज्वाइनिंग तो वितरित होंगे, उसके लिए उन्हें थोड़ी सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो इसलिए जनवरी के लास्ट में शायद मैं मानता हूँ कि आपको 26 जनवरी के इर्द गिर्द जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेंगे, 26 जनवरी के इर्द गिर्द जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था थोड़ा सा कट ऑफ का मसला, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गया। और ज्वाइनिंग कब तक होंगे बात हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, खाली पद जो हैं वो किसके लिए वो हैं, जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं उनमें जो है जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह विकलांग श्रेणी में आते हैं, उनमें जो है आयोग ने कहा कि हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिले हैं, इस वजह से जो है हमने वहाँ पर पद खाली छोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ बात करते हैं
कि पेपर पैटर्न की तो पेपर पैटर्न टफ था और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा गया है, ये बात मानने वाली है कि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा माइनस मार्किंग के साथ काम होता है तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, इतने कट ऑफ जाना नहीं चाहिए इतने पदों पर, ठीक है। या तो आपको पहली बात तो यह है कि आपको जो है डीबी ज़्यादा बच्चों का नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि डीबी बहुत ज़्यादा बच्चों का बुलाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को एक आस होने लगती है, फिर बाद में उनका मनोबल टूटता है। एक बात आइए, बाद में 1500 कुछ बच्चों को बुलाया गया आगे, तो कुछ बच्चे वो भी आए जो 77 मेरिट में भी आए, तो जो 77-78 मेरिट आए तो उनका तो फिर भी कुछ नहीं होना। तो पहला आप थोड़ा सा ये देखिए कि अब ज़्यादा बच्चे जो है निकलते हैं नहीं डीबी में भी, ठीक है। और हमारे द्वारा जितनी भी आपको बताई गई थी वीडियोज़ में बातें सारी वो समय के अनुसार हुई हैं, ये अच्छा है, ये आप भी जान चुके हो और आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी बहुत सारी वैकेंसी हैं, उन पर हम समय समय पर आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे, जैसे वीडियो का रिजल्ट है, एएसओ का रिजल्ट है, जेई का रिजल्ट है, इस पर सब पर हम बात करेंगे। परंतु आज हमारी कोई बात ऐसी नहीं है, हम कल आपको सभी के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे जिसका काम भी आयोग में चलेगा उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे, मुख्य सेविका भी हैं तो सबके ऊपर जो है हम बात करेंगे एक एक करके। और रही बात ये कि आप लोगों को अगर ये सारी जानकारी चाहिए समय से पहले तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, या और शायद जब तक आपकी जो भर्तियां हैं जब तक वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत वहाँ पर आपको पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कोई खास जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम।